हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बालकों की शिक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। 2010, 2015, 2018 या 2020 में इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई। समग्र शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करना, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम का कार्यान्वयन, समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता या व्यावसायिक शिक्षा। इसमें से आपको चयन करना। सही आंसर इसका डी उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि इसकी उद्देश्य सभी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना, शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम का कार्यान्वयन, समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता और व्यावसायिक शिक्षा। सारी चीज इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, समग्र शिक्षा योजना किन योजनाओं को एकीकरण करके बनाया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना। सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें 1 और 2 आएगा, क्योंकि ये जो समग्र शिक्षा है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाकर बनाया गया, मतलब आंसर ए 1 एवं 2 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2005, 2 अक्टूबर 2000, 15 अगस्त 1995 या 19 नवंबर 1994। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत हुई स्कूली बच्चों के लिए 15 अगस्त 1995 से ये योजना शुरुआत है। क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्याह्न भोजन योजना को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यह आपको बताना है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पौष्टिक आहार योजना, प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना। सही आंसर भी आएगा। इसको वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2022 को शिक्षा नीति के अनुसार खेल खेल में बच्चों को सिखाने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रदेश में किस योजना का शुभारंभ किया गया था? छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात है। बालवाड़ी योजना, फुलवाड़ी योजना, आंगनवाड़ी योजना या संगवारी योजना। सही आंसर ए आएगा, बालवाड़ी योजना। उस समय जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे श्री भूपेश बघेल जी थे, उसी के कार्यकाल में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आता है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे हर वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। यह आपको बताना है। 1 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 11 नवंबर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 11 नवंबर। 11 नवंबर को ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के याद में मनाया जाता है। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब को लागू किया गया, माने कब से लागू किया गया, ये आपको बताना है। 29 जुलाई 2020, 22 सितंबर 2021, 10 अक्टूबर 2019 या 23 नवंबर 2023। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, 29 जुलाई 2020 से नई शिक्षा पॉलिसी लागू की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पुरानी शिक्षा नीति की जगह ली है? ये आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984। तो 91 और 84 में कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी। इन दोनों में चॉइस करना है आपको। सही आंसर भी आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का इसने स्थान लिया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? ये आपको बताना है। इनमें से उन्नत, राष्ट्रीयता, गुणवत्ता, सुगमता और सराहनीय, कुशलता, व्यापकता, गुणवत्ता, प्रधानता और समग्रता।
पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेह, एकता, नैतिकता, संस्कृति, प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता। सही आंसर इसका सी आएगा। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेह, इस 5 स्तंभ को लेकर ये नई शिक्षा नीति लॉन्च की गई है। एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, उत्तराखंड इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि एनईपी जो है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का फार्मूला क्या है? इनमें से आपको बताना है 1 धन 2 धन 3 4 5 4 3 2 5 3 4 1 या 5 3 3 4। ये फार्मूले के अंतर्गत आपको बताना है। सही आंसर यही वाला आएगा, 5 3 3 4। मतलब यह है 5 वर्ष तक तो बच्चों खेल खेल में सिखाओ, ये प्राइमरी जो शिक्षा है इसी में दी जाती है। फिर जो 3 साल जो चलेगा वो चलना है कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्राइमरी शिक्षा। इसके बाद फिर 3 साल चलना है 6 से 8 तक के बच्चों के शिक्षा के लिए, और 4 साल का जो है वो 9 से 12 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था किया गया। इस प्रकार जो 15 साल का जो टोटल शिक्षा है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पीएम श्री का मतलब क्या होता है? ये आपको बताना है। पीएम श्री का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री शहरी राष्ट्रीय शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा हेतु राष्ट्रीय इंडिया, पीएम मोदी उच्च शिक्षा अभियान। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर पीएम श्री, प्रधानमंत्री शिक्षा हेतु राष्ट्रीय इंडिया या प्रधानमंत्री शिक्षा हेतु राष्ट्रीय इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म आएगा। क्वेश्चन है, पीएम श्री की शुरुआत कब की गई थी? ये आपको बताना है। 2022, 2023, 2024 या 2025 में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, अर्थात 2022। पीएम श्री योजना की शुरुआत जो हुई थी 2022 में हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश भर के खालिस्तान से अधिक स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं और नवीन शिक्षा विधियों के साथ मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। 12,400, 10,300, 11,600 या 14,500? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकास करना है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? 2026-27 तक प्रत्येक बच्चों को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों को शामिल करना और उन्हें बनाए रखना, खेल और मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा। ये सारी चीज है निपुण भारत का लक्ष्य, उपरोक्त सभी आएगा यहां पर। क्वेश्चन यहां पर आता है, कौन सी योजना छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, आयुष्मान योजना, पीएम उच्च शिक्षा योजना या पीएम धन लक्ष्मी योजना? सही आंसर ए आएगा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे जाते हैं उनके लिए ये ऋण देती है, माने बहुत कम ब्याज पर ऋण देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसको आपको बताना है। 2010, 2015, 2005 या 2020 में? सही आंसर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। NSIGSE योजना का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय बालिका स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान? सही आंसर बी आएगा, राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव ऑफ ए गर्ल्स फॉर ए सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म ये आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सबला योजना किस आयु समूह के लड़कियों को लक्षित करती है? ये आपको बताना है। 6 से 11, 11 से 18, 18 से 25 या 5 से 10? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी 11 से 18 वर्ष। सबला योजना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? जीवन कौशल, लाइफ स्किल शिक्षा, लाभार्थी को कार देना होना था, कार देना, लाभार्थी को कार देना, मुफ्त स्मार्टफोन देना, केवल स्वास्थ्य चेकअप। तो इसमें तो यही है, जीवन कौशल लाइफ स्किल संबंधित है सबला योजना। क्वेश्चन यहां पर आएगा,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के संयुक्त प्रयास है? इसमें से आपको बताना है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, वित्त एवं शिक्षा, गृह मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य व शिक्षा योजना इसका संयुक्त प्रयास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक लक्ष्य क्या है? सिर्फ शिक्षा देना, लड़कियों का जन्म दर बढ़ाना, बाल लिंगानुपात में सुधार लाना, लड़कियों के नौकरी देना। इसमें से आपको बताना है सही आंसर ये आएगा बाल लिंगानुपात में सेक्स रेशियो में सुधार लाना इनका मेन लक्ष्य है। यहां पर क्वेश्चन है NSIGSE योजना की पात्रता में निम्न में से कौन सा शर्त है? लड़की का विवाह हो चुकना चाहिए, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, स्कूल छोड़ चुकी होनी चाहिए, 20 वर्ष से अधिक उम्र की होनी चाहिए। इसमें से आपको बताना है सही आंसर भी आएगा कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए। क्वेश्चन यहां पर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शिक्षा की भूमिका क्या है? ये आपको बताना है। केवल नामांकन बढ़ाना, लड़कियों को सशक्त करना, उन्हें शिक्षा देना और समाज में उनका मान बढ़ाना, केवल विवाह समर्थन देना, लड़कियों को विदेश भेजना। सही आंसर भी आएगा लड़कियों को सशक्त करना, उन्हें शिक्षा देना और समाज में उनका मान बढ़ाना। छत्तीसगढ़ में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति किस प्रकार की छात्राओं को दी जाती है? सरकारी स्कूलों से 10वीं 12वीं पास की छात्राएं, निजी स्कूली छात्राएं, केवल आरक्षित जाति छात्राएं, केवल 12वीं भी बैचलर छात्राएं। इसमें से आपको बताना है सही आंसर ए आएगा सरकारी स्कूल में 10वीं 12वीं पास की छात्राओं को ये स्कॉलरशिप योजना दी जाती है। क्वेश्चन से है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में छत्तीसगढ़ का छात्रों कितनी राशि हर साल मिलती है? ये आपको बताना है 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 30,000 की राशि मिलती है, 15-15 हजार करके मिलती है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप लाभ किस अवधि के लिए दिया जाता है? केवल 1 साल, केवल स्नातक वर्ष तक, यूजी डिप्लोमा कोर्स अवधि तक, सिर्फ डिप्लोमा के पहले साल तक। इसमें से आपको बताना सही आंसर सी आएगा यूजी या डिप्लोमा कोर्स की अवधि तक दिया जाता है। क्वेश्चन है नोनी सुरक्षा योजना पात्रता में निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है? ये आपको बताना है। बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के बाद होना चाहिए, परिवार में आय बहुत अमीर होना चाहिए, बालिकाओं को पहले ही शादी हो चुकी हो, बालिकाओं की संख्या 3 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा ए वाला आएगा बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के बाद होना चाहिए नोनी सुरक्षा योजना की पात्रता के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर आता है नोनी सुरक्षा योजना में यदि बालिका कक्षा 12वीं पास कर ले और 18 साल की उम्र तक अविवाहित रहे तो उसे कितनी राशि मिल सकती है? 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख। सही आंसर सी आएगा उसे कम से कम 1 लाख तक की राशि मिल सकती है। नोनी सुरक्षा योजना LIC भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बालिका के नाम पर कितनी राशि का प्रतिवेश निवेश किया जाता है? ये आपको बताना है। 2,000, 3,000, 5,000, 7,000। सही आंसर सी आएगा 5,000 तक की राशि। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने छत्तीसगढ़ की नोनी सुरक्षा योजना की देखरेख करने वाले विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग या ग्रामीण विकास विभाग। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा महिला एवं बाल विकास विभाग। नोनी सुरक्षा योजना के लाभार्थी बालिकाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 1, 2, 3 या कोई सीमा नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अधिकतम जो है 2 लड़कियों को ही मिलेगा, 2 लोगों को ही मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कौन सी योजना छत्तीसगढ़ में लड़कियों को 12वीं पास होने के लिए प्रोत्साहित करती है और विवाह न करने की शर्त देती है? ये तो आप कंफर्म हो गया होगा नोनी सुरक्षा योजना ही है। तो ये सी वाला आंसर नोनी सुरक्षा योजना ही है। इसमें एक अच्छी योजना है कि बारी मानी इसमें जो जल्दी विवाह कर दिया जाता बाल विवाह इस समस्या से निपटा जाएगा। यहाँ पर तो नोनी सुरक्षा योजना ही इसके अंतर्गत आता है। नोनी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किस वर्ष या किस संदर्भ में हुआ? इसमें से आपको बताना है 2000, 2014, 2020 या 2005। तो ये यही है कि 1 अप्रैल 2014 बताया तो 2014 से इसका शुभारंभ यहाँ पर होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल पर कौन सी योजना महतारी दुलार के नाम से पाई जाती है? ये आपको बताना है। कन्या विवाह योजना, लड़की शिक्षा स्कॉलरशिप, वृद्ध महिला पेंशन, कौशल प्रशिक्षण योजना। तो सही आंसर भी आएगा लड़की शिक्षा स्कॉलरशिप। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।